हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, हाल ही में एक भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी किया है जिसको लेके बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह की कन्फ्यूज़न है। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ये नोटिस में क्या दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको बताऊँगा नई नियमावली के तहत क्या चेंजेस हुए हैं और उसका आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये नोटिस है 3 तारीख को जो आया था, जिसमें आपको दिया गया था कि जो भर्ती थी, नई भर्ती 95,034 पदों के लिए निकाली गई थी। इससे संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसमें जो दिया हुआ है, इन्होंने बताया कि जो नियमावली 2015 है, उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015 में कुछ संशोधन किया गया था, जिसके लिए जो नोटिस था वो जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि पहले जो भर्ती निकाली गई उसमें लिखा हुआ आया था 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। उसकी जगह संशोधित करके अभ्यर्थी की दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की गई हो। तो दोस्तों, इनमें क्या डिफरेंस है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले जो नोटिस आया था, चलिए उसको देख लेते हैं। दोस्तों, ये नोटिस है अप्रैल 2007 सॉरी अब दोस्तों, ये नोटिस है अप्रैल 7 2021 का। इसमें जो संशोधन दिया गया था नियमावली, जो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक सेवा नियमावली होती है 2015 की, उसमें ये संशोधन किया गया था, आयु से संबंधित किया गया था। जिसमें आपको बताया गया था, पहले जो दिया हुआ था ये था और उसके बाद संशोधित होकर यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और साथ ही साथ 28 वर्ष की आयु प्राप्त ना की गई हो। यानी जो जन्म है उसका 2/7/1993 से पूर्व और 1/7/2000 के पश्चात का नहीं होना चाहिए। ये संशोधन था। तो इसके तहत इसमें जो दिया गया है वो आप देख लीजिएगा। उसी के तहत नियमावली में कुछ अभ्यर्थी थे जिन्होंने आवेदन किया। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, पहले दिया था 1/7/1993, फिर दिया 2/7/1993। तो जो 1/7/1993 वाले जो कैंडिडेट थे, उन्होंने आवेदन कर चुके थे। तो ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड ने उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया है और ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं उनके लिए सूची जारी कर दी है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं। इसमें भर्ती बोर्ड ने साफ साफ बताया दोस्तों कि इसमें जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने आवेदन कर दिया था, तो उनमें से कुछ जो 391 अभ्यर्थी हैं उनका आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया गया, यानी उनका आवेदन अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी उनको निरस्त कर दिया गया है। उनकी लिस्ट भी आपको दी गई है, वो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि जिनका अभ्यर्थन जो है निरस्त किया गया है, उनका आवेदन शुल्क जो है धनराशि वापस कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था लोगों के दिमाग में, ये था कि पता नहीं उनका फॉर्म गलत भर गया है तो शायद उनका तो कैंसिल नहीं हो गया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सिर्फ उन अभ्यर्थियों का हुआ है जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो थी, यानी 1/7/1993 को उनका जो है 28 वर्ष पूरा रह रहा था या 33 वर्ष तक हो रहा था। जो आरक्षित वाले थे उनका 33 साल हो रहा था। तो ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन कर चुके थे, क्योंकि बीच में इसके बारे में जानकारी दी गई थी, चेंज किया गया था, तो बीच में तब तक कुछ अभ्यर्थी थे जो आवेदन कर चुके थे, उनका अभ्यर्थन यानी उनका आवेदन जो है अमान्य घोषित करके उनको निरस्त किया गया है और साथ ही साथ उनका पैसा भी वापस किया गया है। तो ये काफ़ी निराशापूर्ण निर्णय था। मतलब जो संशोधन हुआ था उसमें जो 391 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इफेक्टेड हुए हैं डायरेक्टली। पहले इन्होंने फॉर्म भर चुके थे लेकिन ये नियम बदला गया और उसके बाद यहाँ पर ऐसा रखा गया। तो इसके बाद ये दिया गया था। साथ ही साथ इसी में एक दूसरा नोटिस आया था जिसको देख के सब लोग परेशान थे कि ऐसा क्या हुआ है। ये नागरिक पुलिस नियमावली में 50% की बात हुई थी कि 50% जो पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे पद, तो उसको लेके लोग परेशान हैं कि जैसे 95,034 जो भर्ती है, क्या उसमें से 50% विद्यार्थी पदोन्नति से भरे जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा होता क्या है। टोटल जो भर्ती होती है, मतलब जितने ज़रूरत होती है भर्ती बोर्ड को, जैसे मान लिया सब इंस्पेक्टर की ज़रूरत है, तो इस समय मान लिया 10,000 सब इंस्पेक्टर चाहिए होंगे। तो 5,000 सब इंस्पेक्टर
डायरेक्टली आपकी सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे, यानी सीधी भर्ती की वैकेंसी निकलेंगी। बाकी के जो 5,000 बचते हैं वो 5,000 को प्रमोशन करके भरा जाएगा। अब प्रमोशन के तरीका बदल गया है। पहले क्या होता था, सारे के सारे 5,000 जो थे वो डायरेक्ट प्रमोशन से भरे जाते थे। तो ये अब चेंजेस हुआ है। ये चेंज क्या हुआ है, इसमें इन्होंने कहा है कि 5,000 अगर थे तो उसमें से दो तिहाई लाइक अगर हम बात करें 3,000, अगर मान लिया हमारे पास थे 3,000 का प्रमोशन होना था, 50% थे, तो उनमें से 2 तिहाई यानी 2,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे, 2,000 तो पद जो भरे जाएंगे वो डायरेक्ट प्रमोशन से भरे जाएंगे, वरिष्ठता सूची से भरे जाएंगे। लेकिन जो 1,000 बचे, 1,000 के लिए अब रैंकर की परीक्षा जो होती थी पहले वो बंद कर दी गई थी, अब वो फिर से स्टार्ट हो रही है। यानी 1,000 के लिए वो सारे आरक्षी आवेदन कर पाएंगे जिनकी एज जो 7 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके होंगे और 40 वर्ष से कम आयु के होंगे। ठीक है, तो ये अभ्यर्थी, ये लोग जो भी आरक्षी या मुखारक्षी वगैरह होंगे वो लोग इसके लिए डायरेक्टली आवेदन कर पाएंगे और डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर बनने का उनको अब मौका मिल जाएगा। पहले क्या होता था, उन्हें प्रमोशन का इंतज़ार करना पड़ता था बहुत, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और कोई रिटायरमेंट के समय जाके कहीं सब इंस्पेक्टर बन पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर जो भी एग्ज़ाम निकाल पाएगा तो उसको जल्दी भी प्रमोशन हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, इसमें नागरिक जो निरीक्षक के लिए था उसके प्रमोशन में भी चेंजेस हुए हैं। इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, इसमें ये चेंजेस हुआ है कि इसमें भी वही है कि जो निरीक्षक के लिए 100% जो पद होते हैं वो पदोन्नति से भरे जाते हैं। मान लिया निरीक्षक की इस समय 3,000 आवश्यकता है, 3,000 निरीक्षक की ज़रूरत है, यानी इंस्पेक्टर की ज़रूरत है। तो क्या होगा, 3,000 में से आपके 2 तिहाई यानी 2,000 सब इंस्पेक्टर, सॉरी, इंस्पेक्टर होंगे वो प्रमोशन के तौर पर बनाए जाएंगे, यानी प्रमोट करे जाएंगे। जो पुराने सब इंस्पेक्टर हैं उनमें उनकी जो है एक सूची बनाई जाएगी, वरिष्ठता सूची, उसके आधार पर उनका 2,000 जो टॉप के होंगे उनका चयन कर लिया जाएगा। अब जो 1,000 रह जाते हैं, यानी 3,000 थे तो 1,000 के लिए ये प्रबंध किया गया है, जैसे 2/3 यानी 2 तिहाई जो आपके प्रमोट हो गए, बाकी 1 तिहाई जो बचे 1,000, उनके लिए अब क्या किया गया है, अब एक एग्ज़ाम की व्यवस्था की जा रही है कि आपका एग्ज़ाम दे पाएंगे, 7 साल के बाद आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, 45 वर्ष से कम आपकी एज होनी चाहिए और 7 साल आपका कार्यकाल पूरा हो जाना चाहिए। 7 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 200 नंबर का पेपर रहेगा। उसमें आपको हर सेक्शन में 50% अंक ला के क्वालिफाई करना होगा। जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपकी रनिंग रहेगी, और रनिंग के बाद जो है आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, आप इंस्पेक्टर, एज ए इंस्पेक्टर सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए बताना चाहूँगा, सिलेबस भी दिया हुआ है। अगर जो प्रमोशन से एसआई बनते हैं उनके लिए यहाँ पर प्रमोशन सिलेबस दिया हुआ है कि जो मुख्य आरक्षी आरक्षी होंगे वो 200 नंबर का पेपर देंगे, हर सेक्शन में उनको 50% का अंक लाना होगा। उसके बाद उनकी शारीरिक परीक्षा होगी जिसमें इनको 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर 20 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। महिला आरक्षी अभ्यर्थियों के लिए 1.2 किलोमीटर 11 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इंस्पेक्टर के लिए रखा गया है उसमें जो रनिंग वगैरह रखी गई है और रिटन एग्ज़ाम है, तो रिटन एग्ज़ाम मैं आपको बता चुका हूँ 200 अंकों का रहने वाला है, जिसमें 50% आपको हर सेक्शन में लाना होगा। और उसके बाद जो दक्षता परीक्षा होगी उसमें 2.4 किलोमीटर रहेगी, 22 मिनट में लगानी होगी, और 1.2 किलोमीटर 12 मिनट में महिला अभ्यर्थियों के लिए रहेगी। तो ये शारीरिक दक्षता परीक्षा रहेगी इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए। अब तक क्या होता था, सारे पद जो इंस्पेक्टर के थे प्रमोशन से भरे जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर एक मौका है कि अगर किसी का भी कार्यकाल 7 वर्ष हो जाता है तो वो इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन वाला एग्ज़ाम है उसको देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और जो 1 तिहाई वैकेंसी होंगी वो इस एग्ज़ाम के थ्रू भरी जाएंगी। यानी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, रनिंग क्वालिफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर से 7 साल के बाद आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है, क्योंकि पहले क्या होता था, प्रमोशन होने में 10 से 12 साल और 15 साल इतना समय लग जाता था इंस्पेक्टर बनने में। तो अब बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है कि अगर 7 साल की सेवा के बाद आप जो है इंस्पेक्टर बन सकते हैं, अगर आप अच्छे से जो है एग्ज़ाम वगैरह निकाल लेते हैं। तो ये बदलाव किया गए हैं कुछ, और इसको लेकर बहुत सारे लोग टेंशन में थे कि 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे तो क्या हमारी भर्ती के पद कम हो जाएंगे। देखिए ये आपकी सीधी भर्ती है, इसके पद कम नहीं होते, इसके पद 50% अलग रहते हैं। जैसे रिक्रूट अगर 10,000 पदों की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में,
तो 5,000 डायरेक्ट भरे जाते हैं और 5,000 प्रमोशन और एग्ज़ाम करा के लिए जाते हैं। तो आपकी भर्ती पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपका नोटिस अलग है और ये दूसरा अलग है, ये दोनों कंबाइन आए हैं। इसको लेकर सभी लोग टेंशन में हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसमें आपको किसी भी तरह की इससे कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस आपके लिए फ़ायदा ये है कि अब अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको इंस्पेक्टर बनने के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि अब आपको एग्ज़ाम के तौर पर 7 साल के बाद इंस्पेक्टर बनने का मौका रहेगा आपके पास। आप अच्छे से अपना फिजिक रखिए, आप अपनी योग्यता एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम के बाद क्वालिफाई करने के बाद आप 7 साल के अंदर 7 साल के बाद आप जो है इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अब आपको 15 से 20 साल या 10 साल का आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी आप सभी के लिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो देख लीजिए, उस पर आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें मैंने ट्रेनिंग से रिलेटेड और यूपीएसआई और दरोगा और पीएसी प्लाटून कमांडर से संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। वो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा या फिर एंड स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।